नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान से संबंधित लेंस के उपयोग के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आप लोगों से, इसलिए जो है इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कि लेंस के क्या क्या उपयोग हैं। दर्पण के उपयोग बता दिए हैं, या तो दर्पण का पूछ लिया जाता है या फिर लेंस का पूछ लिया जाता है, तो दोनों में से कोई एक पूछा जाता है। तो जानकारी दोनों की होनी चाहिए। एक की जानकारी से जो है अगर वो नहीं फंसा या क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो फिर बेकार हो जाएगा, इसलिए दोनों की जानकारी आप लोग रखिए। और बहुत ही आसान है, कोई कठिन भी नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। लेंस के उपयोग, यूजेज ऑफ लेंस, मतलब लेंस के क्या उपयोग होते हैं। तो दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो पहले आप लोग उत्तल लेंस के बारे में देखिए कि उत्तल लेंस का क्या क्या उपयोग है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसके क्या क्या यूज हैं। यूज नंबर 1 आप लोगों को पहले बता देते हैं, फिर लिखकर दिखाते हैं। पहला उपयोग है, इसका उपयोग जो है आंखों में जो दोष होता है, एक दोष होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है, अगले टॉपिक में बताया जाएगा, अगले पार्ट में, यानी कि अगले चैप्टर में है ये आंख के बारे में, तो उसमें बताया जाएगा। लेकिन इसमें यूज में देख लीजिए कि इसका उपयोग जो है, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि के निवारण में किया जाता है। किसमें? दूर दृष्टि के निवारण में, यानी कि अगर किसी को दूर दृष्टि है, यानी कि दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे हमारे चश्मे में उत्तल लेंस का यूज किया गया है। तो पहला प्रयोग क्या है कि चश्मे में या कहीं भी अगर दूर दृष्टि दोष है तो चश्मे में क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग, मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। पहला क्या है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी हो, दूरदर्शी हो, या वीडियो कैमरा यानी कि फोटो कैमरा जो होता है, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी या फोटो कैमरा में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है यूज, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का अंग्रेजी हो जाएगा माइक्रोस्कोप, और दूरदर्शी, दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप या फोटो कैमरा, फोटो कैमरा में, इन सब जगहों पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी दूर दृष्टि दोष के निवारण में, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या फोटो कैमरा में। और क्या किया जाता है, घड़ी साज यानी कि घड़ी बनाने वाला जो होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, जिससे छोटे छोटे घड़ी में कलपुर्जे होते हैं, उसे आसानी से, इससे क्या होता है, उत्तल लेंस से कोई भी प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है। क्या होता है, बड़ा दिखाई पड़ता है, इसलिए घड़ी साज यानी कि घड़ी बनाने वाला। तो लिखिएगा आप लोग घड़ी साज, घड़ी बनाने वाला नहीं लिखिएगा, घड़ी साज, घड़ी साज इसका उपयोग करता है, इसका उपयोग
करता है। और अगला आ गया कि डॉक्टर लोग जो है नाक कान गला मतलब अंदर के भाग को देखने के लिए, ऊपरी अंदरूनी भाग को देखने के लिए नाक कान या गला ऐसा कोई बीमारी होती है तो उसमें जो है इसका उपयोग करते हैं। जो भी मतलब डिजीज होगी या कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसे बड़े आसानी से बड़े रूप में देख लेते हैं, तो डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं। कौन करता है? डॉक्टर लोग। नाक कान आदि बीमारियों में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं। ये 4 लिखा दिए, इतना बहुत है। आप लोग फिर एक बार सुन लीजिए। दूरदृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या फोटो कैमरा में उपयोग किया जाता है। घड़ी साज इसका उपयोग करता है। और डॉक्टर लोग छोटी मतलब नाक कान आदि की बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है नंबर अवतल लेंस का। इसकी जगह क्या हो गया? उत्तल के बाद जो है कौन सा लेंस आता है? देखिए अगला है अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में कहां पर यूज होता है? इसका यूज जो है, इसका प्रयोग जो है निकट दृष्टि दोष में होता है। आंखों में अगर निकट की वस्तु आसानी से दिखाई पड़ती है, नजदीक की वस्तु, और दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, तो कौन से लेंस का यूज होता है? कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया नाम से जानते हैं, इसको याद किए रहना। मायोपिया इंग्लिश शब्द है इसका, मायोपिया। और उसका होता है हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष का इसका क्या होता है? मायोपिया। तो इसको भी याद किए रहना, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। मायोपिया लेंस का उपयोग यूज कहाँ किया जाता है? तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। निकट दृष्टि दोष में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसका माने क्या हो गया? अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है। और एक यूज और देख लीजिए, बस इसमें बहुत ज्यादा नहीं जरूरत है। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक थे, वो जो है अपने दूरदर्शी में इसका प्रयोग किए थे। तो गैलीलियो की दूरदर्शी में गैलीलियो की दूरदर्शी में तो यही दो है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण में देखिएगा के निवारण में इसका प्रयोग किया जाता है। और गैलीलियो जो है अपने दूरदर्शी में इसका यूज किए थे। तो ये हो गया। और इसके बाद जो है अगली टॉपिक इसमें थोड़ा सा बचा है, उसको भी बता देते हैं। इसमें जो है उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की पट्टी की हम पहचान कैसे करते हैं। तो इसमें डायरेक्टली देखिए तुरंत ही कि किस प्रकार से इसका जो है हम पहचान कर सकते हैं। तो दो पहचान बता देते हैं बड़े ही आसानी से। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टी तथा कांच
की पट्टी का पहचान यानी कि अगर हमें मिल गया कोई कांच का टुकड़ा ही समझिए, तो हम कैसे जान पाएंगे कि उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, या कांच की सीधी केवल पट्टी है। तो इसकी पहचान होती है, बड़ा ही आसान पहचान है। देखिए, उत्तल लेंस आप लोग देखे हैं, ये होता है। अवतल लेंस क्या होता है? ये होता है। तो ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो, छूने से, स्पर्श करने से पता लग जाता है। किनारों पर क्या हो? पतला हो और बीच में मोटा हो, तो वो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। और जो बीच में पतला हो और किनारों पर मोटा हो, तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ये हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और ये हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और अवतल लेंस को कहते हैं कॉनकेव लेंस। कांच की पट्टी जो होती है सभी जगह जो है समान होती है। कांच की पट्टी जो है क्या होती है? पूरा पूरा एकदम समान होती है। अगर समान नहीं भी बना होगा तो एकदम आप लोग क्लियर जानिए कि सभी जगह जो है उसकी मोटाई क्या होती है? पूरी पूरी समान होती है, ऊपर से नीचे तक। ये इसकी पहचान होती है। और दूसरी पहचान क्या होता है? इस अगर किसी किताब के ऊपर उत्तल लेंस को ऐसे करके देखा जाए, उत्तल लेंस से देखा जाए, इस प्रकार से कोई किताब हो और ऐसे लेंस को करके इसे देखा जाए, तो अगर अक्षर जो लिखा है किताब में अगर बड़ा और सीधा दिखाई पड़े, अक्षर अगर बड़ा और सीधा दिखाई पड़े, तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। अक्षर जो होगा बड़ा और सीधा, बड़ा और सीधा अगर दिखाई पड़े, तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। अगर अवतल लेंस ले लिया जाए और देखा जाए, अवतल लेंस के द्वारा क्या होगा? ऐसे अगर आप देखेंगे तो सीधा तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन अक्षर जो है छोटा दिखाई पड़ने लगेगा। क्या होगा? छोटा और सीधा, छोटा और सीधा। अब आप लोगों को बताया भी गया है कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। यानी कि जो अक्षर लिखा होगा उससे अगर छोटा दिखाई पड़े और सीधा दिखाई पड़े, तो कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा। अगर आपको लेंस दे दिया गया और कह दिया गया कि इसको टेस्ट भी नहीं करना है, छूना भी नहीं है, छूना नहीं है, तो कैसे आप मोटाई पतला और मोटा पतला जान पाएंगे? तो उसको क्या किया जाएगा? घड़ी मतलब किताब के ऊपर या कहीं कॉपी में कुछ लिखे हो उसके ऊपर ऐसे करके देखो। अगर बड़ा, जितना बड़ा अक्षर लिखा गया, पहले अक्षर देख लीजिए कितना बड़ा लिखा गया। अगर अक्षर की मतलब बड़ा हो गया और सीधा दिखाई पड़ रहा है, तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। अगर अक्षर छोटा हो गया और सीधा हो गया, जितना बड़ा है उससे छोटा हो गया, तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस होगा। और अगर कांच की पट्टी होगी, कांच की पट्टी होगी, तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना बड़ा अक्षर रहेगा उतना ही बड़ा आपको दिखाई पड़ेगा। यानी कि प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन नहीं होता। अक्षर में या प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन, नो चेंज, परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की पट्टी की पहचान हम करते हैं। अगर उत्तल लेंस जो है क्या होता है? किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। जबकि कांच की पट्टी की मोटाई सभी स्थानों पर क्या होती है? बराबर होती है। अक्षर अगर पहचान बिना छुए अगर पहचान कोई कह दे तो हमको उत्तल लेंस दे दे और कह दे ये बताइए उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है या कांच की पट्टी है, तो हम किसी लिखे हुए किताब पर या कॉपी पर कहीं भी अगर कोई अक्षर लिखा उसको पहले से देख लीजिए, उसके बाद ऊपर करिए। अगर अक्षर बड़ा और सीधा दिखाई पड़े तो उत्तल लेंस हो गया, अक्षर छोटा
और सीधा दिखाई पड़े तो अवतल लेंस हो गया। अगर अक्षर में कोई परिवर्तन ना हो, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा दिखाई पड़े तो कांच की पट्टी होगा। इस प्रकार से इसका यूज हो गया और जो है पहचान हो गया। अब ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब आगे हम आँख के बारे में लेकर के मिलेंगे और आप लोग जो है इसको ध्यान से, हर पार्ट को ध्यान से देखिए और परीक्षा करीब है उसमें फ़ायदा उठाइए और हमारे क्लास डीएलएस क्लासेज को जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।